दीपक बेसला मेवला महाराजपुर फरीदाबाद का एक युवा चेहरा जो समाज सेवा में सबसे आगे खड़ा रहता है। चाहे गांव का कोई भी कार्य हो या सेक्टर का कोई भी काम, सबसे आगे दिखने वाला चेहरा दीपक बेसला का ही होता है। बिगर किसी संवैधानिक पद के, बिगर किसी पोस्ट के काम करना यह दीपक बेसला की आदत में शुमार है। आइए आपको रूबरू कराते हैं दीपक बेसला से एक खास मुलाकात हमारे संवाददाता सोनू नागर के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं फरीदाबाद में हूँ। फरीदाबाद में आम समस्याएं, जन समस्याएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं आज जहाँ पहुँचा हुआ हूँ मेवला महाराजपुर गांव है। जी हाँ, मेवला महाराजपुर जो कि कृष्णपाल गुर्जर जी का गांव है। बीजेपी से 3 बार सांसद रह चुके हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब यहाँ से जो समस्याएं, क्योंकि समस्याएं सब जगह होती हैं, क्या चाहे वो मंत्री का गांव हो या संतरी का गांव हो, समस्याएं सब जगह होती हैं। तो यहाँ की समस्याओं को हम देखने आए। तो फरीदाबाद में एक नाम बहुचर्चित है समाज सेवा में, दीपक बेसला। तो दीपक बेसला जी से मैं आज खुद मिलने आया हूँ। आप सबका साक्षात्कार कराऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने जन समस्याओं को उठाया है। आपको मिलाता हूँ दीपक बेसला जी से। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, एक तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समाज सेवी हैं, मैंने काफ़ी आपके बारे में होल्डिंग्स देखे, नाम सुना आपका, सोशल मीडिया पे देखा। तो मेरा जो पहला सवाल यहाँ से बनता है वो ये कि ये जो समाज सेवा का जुनून जो है आपके अंदर, कि भाई किसी पद पे ना रहते हुए और मतलब युवाओं के बीच कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। और ये समाज सेवा का मतलब इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें, युवा आजकल रील्स वगैरह में ट्रेंडिंग होते हैं, आप कहाँ समाज सेवा में पड़ गए? तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि समाज सेवा मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली आपकी इसको? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और आए हमारे मेवला महाराजपुर गांव में। देखिए, पिछले 8-10 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूं। जैसा मुझ पे विकास कार्य होता है, लोगों की दुख तकलीफ़ों में जाना या उनकी समस्या फ़ोन पे आना या बिजली, पानी, लाइट, जो भी समस्या होती हैं वो मैं करता हूं। समाज सेवा मतलब आप युवा हैं, थोड़ा सा बुढ़ापे में जाके होती है। मैंने देखा है कि भाई जब एक एज हो जाती है उसके बाद भाई समाज से जुड़ेंगे, समाज को देखेंगे। तो युवा में आप मतलब इस तरीके का कार्य, समाज सेवा में आप जुड़े रहते हैं, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। क्या कोई मतलब ये प्रेरणा मतलब कहाँ से मिली, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरे फादर भी समाज सेवी थे और हमारे गांव से माननीय मंत्री जी हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। वो बहुत ही अच्छे विकास कार्य करते हैं, सब लोगों के फ़ोन उठाते हैं, काम करते हैं, तो उनसे मेरे को प्रेरणा मिली। अच्छा, अपने घर से और मंत्री जी से? मैंने बताया था आपको मेवला महाराजपुर से ही हैं मंत्री जी जो हैं। तो अब मेरा जो अगला सवाल रहेगा, क्या कोई मतलब राजनीति की तरफ आप जाना चाहेंगे या कुछ मतलब समाज सेवा में जैसे आप कर रहे हैं कंटिन्यू, तो कुछ राजनीतिक लक्ष्य हैं या फिर कुछ ऐसा मन में हो कि भाई राजनीति में जाऊं या फिर कुछ? देखिए, जैसा पार्टी का आदेश होगा, माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, विधायक जी का, देवेंद्र भाई, हमारी सबका जो आदेश होगा तो वो पालना की जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन अपने मन में भी तो कुछ रहता है ना आदमी के कि भाई हाँ मुझे समाज सेवा करनी है, तो थोड़ा सा और कुछ मिले या मैं जाऊं या कुछ करूं, ऐसा कुछ? देखिए, मैं पिछले 8-10 साल से सेवा कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैं पार्षद का टिकट मांगा था। तो इस बार भी मेरी पूरी है कि लोगों के बीच अगर किसी पद प्रतिष्ठा पर आने के बाद और ज़्यादा सेवा कर पाऊँगा, लोगों की और ज़्यादा काम कर पाऊँगा। तो यहाँ की, चलिए ये तो हो गया आपका राजनीतिक वाला मामला और समाज से, ये तो आपका समाज सेवी का वो हो गया कि भाई आप समाज सेवा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ की मूलभूत समस्याओं में मैंने ज़्यादातर देखा है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो पानी का जल भराव जो है वो फरीदाबाद की मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी समस्या है। क्योंकि गाड़ी बाइक से जब कहीं से निकलते हैं हम, तो मतलब पूरा पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। एक सीपेज की जो समस्या है, सीवेज की समस्या है। तो इस समस्याओं मतलब आपके सामने आती रहती होंगी ये समस्याएं। तो और आप भी कहीं ना कहीं भाई जब समाज के बीच में घूमते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके की चीज़ें। तो इसके लिए आप किस तरीके के मतलब किस तरीके से लोगों को समझा पाते हैं कि भाई हाँ हम आपके लिए कार्य करेंगे? या क्योंकि निकट भविष्य में जब आप एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि आप एक प्रॉपर वो लेके चल रहे हैं, निकट भविष्य में जब आप ये लेके चल रहे हैं कि भाई हाँ मुझे समाज सेवा के थ्रू और लोगों की सेवा करनी है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसे ये सीवेज वगैरह की समस्याएं कैसे हल होंगी?
देखिए पिछले 8-10 सालों में बहुत ही विकास कार्य हुए हैं हमारे गांव में। ना रोड थी, ना पानी था, दिक्कतें थी लोगों की। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से सारे गांव में आरएमसी रोड बने हैं, हॉस्पिटल बना है, सेक्टर 45 में फुट ओवर ब्रिज बना है। हमें सबसे ज़्यादा परेशान फाटक से थी कि हमें 3-4 किलोमीटर घूम के जाना होता था। सेक्टर वासी भी परेशान थे और गाँव वासी भी परेशान थे। तो माननीय मंत्री ने तुरंत सत्ता में आते ही अपना अंडरपास देख सकते हैं आप जाके, बहुत ही बड़ा सुंदर बनाया। और उसमें पानी निकासी के लिए लाइट, जैसे बारिश होती है लाइट चली जाती है, जनरेटर की व्यवस्था करी गई है। ग्रीन फील्ड फतेहपुर सब बंद हो जाते हैं, हमारे गांव का अंडरपास चालू रहता है। और माननीय मंत्री जी ने बूस्टर, ठीक है जी, और सारी आरएमसी टाइलें, रोड, सीवरेज सब दोबारा डले हैं। कोई 1-2 छोटे मोटे काम रह गए हैं। नाले की समस्या है गांव की, वो मान्य जल्दी चालू हो जाएगा, माननीय मंत्री जी ने बोल दिया है जल्दी चालू होगा। और जितने भी जैसे सेक्टर की समस्या आती हैं, जो भी आती है, सीवरेज, लाइट, पानी, हम उन्हें सुनते हैं और तुरंत उन पे काम करते। मैं अभी नाले वाली समस्या पे ही आने वाला था, क्योंकि जब आप कह रहे हो रोड तो ठीक है, रोड बन गए, अब जब बारिश होती है तो वो नाला ओवरफ्लो होता है, लोगों के घर में वो गंदगी जा रही है, उसकी मतलब समस्या इतना लंबा समय हो गया। और लोगों की जो समस्याएं हैं वो अब कहीं ना कहीं लोगों के सिर पे मतलब एक बोझ बन जाती हैं कि भाई ये नाले की समस्या आप समझ रहे हैं किस तरीके से, आप तो खुद भुगत भोगी हैं, आप समाज में घूमते रहते हैं, मैंने कई आपकी वीडियोस भी देखी नालों को साफ़ करवाते हुए और ये सारी चीज़ें। तो इससे कैसे निजात मिलेगी, मतलब निकट भविष्य में आप कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि हाँ भाई ये कार्य होगा? क्योंकि मुझे तो ये एक टेढ़ी खीर लगती है। देखिए लोगों का विश्वास है हम पे, माननीय मंत्री जी पे। जल्द ही नाला बनेगा। गांव में जो छोटी मोटी हमारे गांव की जो फिरनी है उस पर समस्या है, वो जल्द ही 1-1.5 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादा से 90%, 95% लगभग काम हो चुके हैं। 1-2 रोडें रहती हैं और एक नाला रहता है, इन पे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। हमारे गांव में सेक्टर में ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं है। पिछले 8-10 साल से हम कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच रहते हैं, दिन रात रहते हैं। रात को ही फ़ोन उठाते हैं और लाइट की प्रॉब्लम हो खुद जाके वहाँ सही कराते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप इतने ऊर्जावान तरीके से कार्य करते हैं, तो मेरा थोड़ा सा एक जानने का मतलब इच्छुक हूँ मैं इसका कि युवाओं के साथ कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि युवा जो मैंने देखा है आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा रहते हैं और आपके साथ देखता हूँ तो आपके साथ कनेक्ट हुए हैं युवा, तो वो कैसे कनेक्ट कर पाते हैं युवाओं के साथ आप? देखिए लोगों की समस्याएं, युवा क्या बड़े बुज़ुर्ग सबका प्यार है मेरे से और मैं तुरंत उनकी समस्या सुनता हूं, उनके काम करता हूं। तो युवा बुज़ुर्ग सब मेरे से जुड़े हुए हैं और तुरंत उनकी समस्याओं का मैं निवारण करता हूं। हाँ, ये तो है कि भाई जब उनकी समस्याएं हल होंगी तो वो जुड़ेंगे ही। अब मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा कि भाई यहाँ सेक्टर भी है, गांव भी है आपका आसपास, मतलब क्या गांव की ही समस्याएं देखते हैं या कुछ सेक्टर वासियों का भी कार्य करा देते हैं? भाई दोनों का तालमेल मिला के चलते हैं, क्योंकि नाले की समस्या हो गई आसपास की, क्योंकि सभी का जुड़ाव रहता है। तो क्या सेक्टर वाले भी आपसे कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए आप मेरी बातों पे यकीन ना करें, आप खुद ग्राउंड पे जाके सेक्टर में, गांव में सबसे पूछें और ख़ुद जाके देखें लोगों की समस्याएं। दीपक बैसला सॉल्व करता है। लोग चाहे स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट हो, चाहे रोडों की कंप्लेंट हो, चाहे ट्रांसफार्म की कंप्लेंट हो, सीवर ओवरेज फ्लो की कंप्लेंट हो, सेक्टर, गांव, पूरे वार्ड पे ध्यान दिया जाता है और ख़ुद जाके वहाँ मौके पे जाके खुद देखता हूँ। तो इतना मतलब जब ये कनेक्ट वाली बात आती है तो मेरा एक और छोटा सा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि भाई ये सारी समस्याएं जो मतलब आप हल करते हैं कि भाई कोई भी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं समाज सेवा के लिए जब यूथ के साथ कनेक्ट होता है, तो मेरा एक सवाल और यहाँ से बनता है कि अब निकट भविष्य में ऐसी क्या क्या आपको लगता है कि भाई आप थोड़ा सा और यहाँ कार्य थोड़ा सा रह गया है, वो और आपको ऊर्जा थोड़ी सी मिले, तो आप क्या देखना चाहेंगे? भाई आप लगभग काम कर ही रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई हाँ अच्छा कार्य हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छा आप बता रहे हैं सारी कार्य हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा तो कुछ ऐसा रहा होगा कि आपके मन में भी रहा होगा कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, कुछ स्मार्ट टाइप और ये सारी चीज़ें हों। देखिए ज़्यादातर समस्या सफाई की है। आने वाले भविष्य में सफाई पे ध्यान दिया जाएगा। अब जैसे हमारी गांव की लेडीज़ हैं, बहन बेटियां जो भी हैं, वो सेक्टर में जाती हैं, तो हमारा एक झोड़ है, उस पर एक पार्क बनाया जाए सुंदर,
और सेक्टर में भी कुछ पार्क हैं जिनमें दिक्कत है, उनको उनकी बाउंड्री वॉल, जिम, ये इन पे ध्यान है, क्योंकि वहाँ रोडें तो हमने बना चुके हैं, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद से सब रोडें बन गई हैं। और वहाँ पार्कों में लाइटों का ध्यान दिया जाएगा। लोगों की जो मूलभूत सुविधा हैं उन पे हम ध्यान देंगे। ये जो आपने जवाब बताया, मुझे लगता है इस वजह से भी ज़्यादा थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं लोग बाग, क्योंकि मैं थोड़ा सा इससे हट गया था कि भाई हाँ लोगों के लिए पार्क है कि नहीं। मैं अभी देख के आया हूँ चीज़ें, तो हाँ ये एक अच्छा सवाल है कि हमें फिट भी रहना है और स्वस्थ भी रहना है और साफ़ सुथरा हमारा आसपास, हमारा शहर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। आपसे हमारी जो ये मुलाकात हुई, मुझे लगता है कि लोगों के लिए प्रेरणादायी हो और आपकी तरह वो भी समाज सेवी थोड़ा सा और समाज की तरफ ध्यान दे पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से कार्य करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी आपकी टीम का, आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपने टाइम निकाला, आए, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।